मुखालिफ वो है जिसने कहा कि जी मेरी बीवी ने मुझे एक कागज़ पर लिख के दे दिया कि मैं लीडर हूँ। दूसरा है जिसको जनरल जलानी ने बनाया है। सुनामी कामयाब होगी क्योंकि जितने में मुकाबला करने वाले हैं वो मेरे से बेहतर मुकाबला नहीं कर रहे। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ सिर्फ अब जमहूरियत चलेगी। और अगर किसी के दिमाग में कुछ है तो अपने दिमाग को दुरुस्त कर ले। अगर अपोजिशन 2-4 महीने सब्र कर लेती है और असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इमरान खान नारा लगा रहे हैं, नवाज शरीफ ये बात कह रहे हैं कि नेटो की सप्लाई बंद की जाए, अमल नहीं करते। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। मुल्क की सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबात करवाने की मांग बढ़ रही है। एक खबर यह भी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जमात की सेकंड लाइन कमांड को हदायत दे दी है कि वो निगरान हुकूमत के क़याम के लिए दीगर सियासी जमातों से राब्ते बढ़ाएं। ताहम निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत से उसी वक्त बात की जाएगी कि जब हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ मुस्लिम लीग नून के इस बढ़ते हुए दबाव पर यह कहते हैं कि बेचैनी फैलाने वाली मुस्लिम लीग नून को बैरूनी इमदाद हासिल है। दूसरी तरफ इमरान खान भी 20वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में निगरान हुकूमत के क़याम के लिए अपने आप को एक फरीक करार देते हुए कहते हैं कि इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से बातचीत की जाएगी। ताहम उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि असेंबली के अंदर बैठी किसी भी जमात से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी या दूसरा इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग स्टेटस को के नुमाइंदा जमाते हैं। इमरान खान साहब के इस ऐलान की एक तशरीह ये भी बनती है नेचुरली कि उनका इत्तेहाद जमात इस्लामी से मुमकिन है, मगर पेशावर से जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने यह कहकर कि इमरान खान और नवाज शरीफ नेटो सप्लाई रोकने में संजीदा नहीं है, इस मुमकिन इत्तेहाद की उम्मीद पर वक्ती तौर पर ही सही मगर पानी जरूर फेर दिया है। मगर सियासत इम्कानात का ही खेल है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में दाएं बाजू की बेशतर जमातों के इत्तेहाद का मुजाहिरा चश्मे फलक देख ले। इन बयानात से साफ यूं लग रहा है कि सियासी जमातें इंतखाबात के लिए अपनी कमर कस चुकी हैं, क्योंकि जो है वो बयानों की तलवारें भी सियासत के महाज पर सौंती जा चुकी हैं एज वी आर विटनेसिंग ऑन अ डेली बेसिस। मगर हुकूमत वक्त के इरादे शायद कुछ और हैं। हुकूमती जमात के सरकर्दा नुमाइंदे किसी गैर मुजर्रद कुव्वत की तरफ से मुहमजोई और शबखून मारे जाने का वाशगाफ अल्फाज में तस्करा कर रहे हैं। आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अब मुल्क में जमहूरियत ही चलेगी, किसी के दिमाग में कुछ और है तो वो निकाल दे। इदारों को माजी से सबक सीखते हुए अपने दायरा कार में रहना चाहिए। सवाल ये है कि इन हुकूमती अहदेदारों का मुखातिब कौन है या मुखातिब कौन कौन से इदारे हैं। लेट्स से अगर अदलिया है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो दो टोक अल्फाज में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि अदलिया आइन से तजावुज़ करेगी और ना ही इसकी किसी को इजाज़त देगी, बल्कि सबसे पहले मुज़ामत भी करेगी। अब रह गया फौज का महकमा, तो क्या हुकूमती जमात का इशारा इस तरफ है? इसका जवाब भी ये है कि खदशात हम वक्त मौजूद रहते हैं, वो तो हमारे मुल्क में और भी ज़्यादा देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ और जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी का माजी करीब इस बात का गवाह है कि जमहूरी अमल में रुकावट ना डाली गई और शायद ना डाली जाएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि फ़ौज उस वक्त जो है तब तक कुछ शायद नहीं करेगी जब तक उसको उस पॉइंट तक ना लाया जाए, मगर वो पॉइंट्स तो बहुत आए और कुछ ना किया गया। इस वक्त अभी भी एज वी स्पीक हमारी फ़ौज हालत जंग में है। इन दोनों जायज़ों का नतीजा ये है कि सवाल अपनी जगह पर ही कायम है, बल्कि इस सवाल से एक नए शक का ज़हूर होता है। कल इसी प्रोग्राम में दो वफाकी शख्सियात तस्लीम करके गई हैं कि मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से कम 6 माह की तौसी देने के बारे में संजीदगी से सोचा जा रहा है। गुलाम अहमद बलोच साहब तो कल यहाँ तक कह गए कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मौजूदा हालात में इंतखाबात करवाना मुश्किल है, यानी कि शक ये जन्म ले रहा है कि हुकूमत शायद कबल अज वक्त तो दरकिनार वक्त पर भी इंतखाबात करवाने से गुरेजा है। अगर ये खदशा दुरुस्त है तो फिर सवाल है कि हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है? क्या इरादा ये तो नहीं कि अगली हुकूमत का क़याम जनरल कियानी और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट के बाद अमल में लाया जाए, ताकि अगली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के गुमान में उसी की होगी सुकून और दबाव के बगैर मुल्क पर हुकूमत कर सके? या फिर हुकूमत के इरादे कुछ और हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि 9 साल बाद आने वाली जमहूरी हुकूमत अपने विरसे में जमहूरियत ही छोड़ेगी या इसके अमाल की वजह से तरके में कौम के नाम कुछ और ही निकलता है। छोटा सा वक्फा लेंगे, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस।
शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श चांडियो साहब, वफाकी वजीर हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं अमीर मुकाम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ तर्जुमान मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शफकत साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा लेट्स स्टार्ट विद आवर इमेज, बिकॉज जब तक हम ये नहीं इसका जायज़ा नहीं लेंगे तो अंदरूनी जो हालात हैं उसके ऊपर तज्जिया करना ज़रा मुश्किल है। आपने देखा होगा तहरीर स्क्वायर में मिस्र में प्ले कार्ड्स उठाए गए, पैगाम दिया गया हिलरी क्लिंटन को कि मिस्र को पाकिस्तान नहीं बना सकते आप लोग। यानी कि अब ये इंटरनेशनली एक एक्लेम बात है कि अमेरिका क्या सलूक करता है पाकिस्तान के साथ, हम मिसाल बन चुके हैं। एक्चुअली महर मुझे शर्मिंदगी हुई जब मैंने वो देखा, इसलिए कि पाकिस्तान का अब ये मुकाम आ गया है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की हर बात मान लेता है, हर दफ़ा अमेरिका के नीचे लग जाता है, और अमेरिकन आते हैं और आपके 24 लोगों को मार देते हैं और उसके बाद सही तरह माफ़ी भी नहीं मांगते और आप फिर उनकी बात मान लेते हैं। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि अब हम मिसाल बनते जा रहे हैं दुनिया में। एक मिसाल किस चीज़ की? ग़ुलामी की मिसाल। मिसाल किस चीज़ की? एक सुपर पावर के नीचे लगने की मिसाल बनते जा रहे हैं। तो ये इंतहाई जो खुददारी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, उसके लिए तो खुददार पाकिस्तानियों के लिए तो ये शर्म की बात है ना कि अब हमें इस मुकाम पे ले आए हैं कि तहरीर स्क्वायर में लोग प्लेकार्ड उठा के फिर रहे हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तान। और उसके बाद जो आपने इमेज की बात की, इमेज जो है वो बनता है जब आपकी एक अंदरूनी स्ट्रेंथ हो, जब आप अपने पैरों पे खड़े हों। अगर आप दुनिया में जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं और उसके बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता, तो फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा कि लोग कहेंगे यार ये तो वो बदकिस्मती से हमें मिडिल ईस्ट में कई दफ़ा सुना है कि लोग कहते हैं जी मस्कीन, यानी कि आपने इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जहां लोग आपको हकारत की नज़रों से देखते हैं। तो वो इसीलिए है कि आपकी अंदरूनी ताकत नहीं है, आप अपने जो आपकी कमाई है उसमें आप रहना नहीं चाहते। वो इसलिए है कि आप सुपर पावर्स की और उनकी हर बात जो है वो मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के, मगर आपको नहीं लगता कि इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें हमारी एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश करने के लिए दुनिया में कि वी आर ए डेमोक्रेसी लविंग नेशन, एक दफ़ा फिर अब बात आ रही है कि ये रिजीम अपना वक्त ख़त्म कर रही है और अब एक ट्रांजिशन हो रही है, केयर टेकर की बात आ रही है, तो ये ट्रांजिशन जितना स्मूथ होगा, इसी इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं महमूद साहब, ये इमेज बेहतर होगा। खान साहब को फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि दो मुखालिफ हैं, एक जिसकी बीवी विरसे में लिख गई कि इसको बना दो मेरे पार्टी का हेड, दूसरा जो है जनरल जिलानी की मेक है। सो डोंट यू थिंक दिस ट्रांजिशन इज सो इम्पोर्टेंट जिसको आपकी पार्टी अब रेजिस्ट कर रही है? इसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रांजिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी क्लीन ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका इमेज तब्दील होगा अगर आप वाकई जमहूरियत इस्टेब्लिश करेंगे, अगर आप एक ऐसी जमहूरियत इस्टेब्लिश करेंगे कि जो लोगों के मसाइल जो हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर रोज़ लोग जो हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और बदउनवानी के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर आ रहे हैं और रोज़ सुबह शाम जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, आपके पास ख़जाने आपके खाली हैं और आपके जो रूलर्स हैं वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल है उनका कि जब वो लोग बाहर से आते हैं वो समझते हैं कि हम एक गरीब मुल्क में जा रहे हैं, और जब देखते हैं कि आपके हुक्मरान जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से अयाशियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से ये जहाज़ और गाड़ियाँ और ये महलात, तो फिर कैसे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? तो अगर आप मुझे इजाजत दीजिए अमीर मकाम साहब, आपकी जाने आती हूँ। एक पहलू तो ये है कि मिस्र में एहतजाज हो रहा है कि हिलरी क्लिंटन साहिबा समझ लीजिए कि मिस्र को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, मगर शायद हमें पाकिस्तान में रहते हुए तो कोशिश शायद करनी चाहिए कि मिस्र को भी एक मिसाल बना के हमारी अवाम भी जद्दोजहद करे एक पुरअमन इनकलाब की। क्या वक्त आ गया है? नहीं, मैं ये करूँगा कि ये जमहूरियत भी सबसे बड़ा इनकलाब है और आवाम को चाहिए, ये आवाम की भी ज़िम्मेदारी बनती है, जिससे दूसरे मुल्कों में बेदारी आई है और आवाम अपने हुकूक़ के लिए और राइट्स के लिए खड़े हो गए और उन लोगों को आगे लाना चाहता है जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के लिए और कौम के लिए उनमें बेहतरी है। तो मेरे ख्याल में ये हमें सोच लेना चाहिए। और मैं उस पर आगे बात क्या करूँगा जो आपने बात की, और वो अमेरिका से पहले शफकत
महमूद साहब ने भी बात की, मैं इस हद तक इसको भी सेकंड करता हूँ कि हर वक्त उसके मानना, और एक दफ़ा हमने सप्लाई बंद की और सारी पार्लियामेंट और सबको इत्मीनान में लेकर, और फिर इस तरह दोबारा न उन्होंने माफ़ी मांगी, न वही जो रोज़ाना बमबारी कर रहे और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं, न उसमें कोई कमी आई, न कोई और इज़्ज़तदार तरीके से बात हुई। तो लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसलिए हमारी मिसाल दे रहे होते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि अभी वक्त ये आया है कि इस हुकूमत ने 4-4.5 साल, 4 नहीं बल्कि 4.5 साल से भी आगे निकल गई, और अभी जो हालात मुल्क के आप देख लेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर को पता न हो कि 24 तारीख को क्या होगा, 25 को क्या होगा, 22 को क्या होगा, अगर वो इसी चक्कर में हो, उसके कैबिनेट इसी चक्कर में हो कि हम उसी डेट तक रहेंगे नहीं रहेंगे, तो मुल्क की क्या बेहतरी के लिए सोचेगा। ये एक सोचने की बात है और गहरी बात है। तो अभी टाइम यह है कि उसके पास किस तरह टाइम होगा कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे, मुल्क के लिए कोई मंसूबे लाए। वो तो सिर्फ अपने, तो यही तो रोना है पीपल्स पार्टी का मीर मकाम साहब के अगर हमारे पे इतना प्रेशर और दबाव ना डाला जाए तो हम शायद कोई गवर्नेंस या सर्विसिंग बेहतर कर दें। नहीं, ये गवर्नेंस की बात नहीं है। इस पर अगर जाते हैं तो लंबी चूड़ी बात है ना, कि मतलब है कि अगर एक बात आप मानते ही नहीं है कि एक लेटर लिखने में कि वही चीज़ जो बाहर पड़ी हुई है दौलत वापस लाने के लिए, उसके आप डटे हुए कि नहीं हमें मानना ही नहीं है, और इसके लिए हमारी पार्लियामेंट भी, ये हमारे लिए भी बाइस शर्म है कि पार्लियामेंट के मेंबरान भी उसके लिए वही कानून साजी करने के लिए भी जा रहे हैं, और साथ साथ उनको भी शामिल कर रहे हैं कि सदर तो क्या, वज़ीर आज़म भी माफ, और वो तो क्या, वज़ीर आला भी माफ। मगर अब तो नवाज शरीफ के भी केसेस करप्शन के सामने आ रहे हैं ना मीर मुकाम साहब, इधर कौन साफ सुथरा दूध में धुलाए। सवाल तो ये इस अवाम का, फिर बात ये नहीं करता हूँ तो मिस्र की मिसाल तो फिर शायद बेहतरीन है कि यानी कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं सोसाइटी को उनको निकाल फेंको। नहीं, ये कौम की जिम्मेदारी है। तो मैं कहता हूँ कि अभी आगे मजीद किस बात की इंतज़ार है, तो अभी उसको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अवाम की तरफ जाना चाहिए, उनसे एक फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की बात हुई और वो खुश असलूबी से तुए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया, सब ने मान लिया, इस तरह एक केयर टेकर सेटअप अभी लाना चाहिए, और उनको ये वज़ीर आज़म चेंज करते हुए इसमें सारा नुकसान तो पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम का हो रहा है, तो अभी उसी तरफ मेरे ख्याल में जाना चाहिए और उसको अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए मीर मुकाम साहब, यानी कि इस बात में लाकर के सेटअप बनाना चाहिए। ओके, यानी चांडियो साहब, हर कोई इस बात के ऊपर तो राजी है और एक नुक्ते पे ही है कि अब जो है ट्रांजिशन स्मूथ होनी चाहिए। अब ये रिजीम जो है ख़त्म हो, आपकी हुकूमत का टाइम ख़त्म हो, तो केयर टेकर सेटअप सही वाला आए, इलेक्शन जो है साफ और शफाफ हों। सवाल सिर्फ यही उठता है कि पार्लियामेंट से बाहर जो कुव्वतें हैं, और बिलखुसूस इमरान खान साहब की बात करूंगी, वो आपकी और मुस्लिम लीग नून, दो बड़ी जमातें जो हैं, दोनों के दामन पाक नहीं है। अभी दोनों के ऊपर शक कर रहे हैं कि आपके होते हुए जो है वो एक केयर टेकर साफ शफाफ नहीं आएगा। तो अब ये शक व शुबात अवाम के दिमाग से निकाले, किस तरह निकाले जाएं? आपने 2-3 बातें की हैं, एक एक पल के लिए मैं उन पर जवाब दे दूं कि कोई भी इस वक्त तबसरा कर लेगा मिस्र और पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत की वजह से, और उनके ज़माने में कोई बड़ी मिसाली होनी है या थी, तो मैं उस पर नहीं करूँगा। मिस्र की वाबस्तगी जिस दुनिया से रही है पूरा अरसा, नासिर से लेकर आज तक, वो अमेरिका नहीं है। अमेरिका से दूरी की उनकी एक लंबी तारीख़ है, और हमारी अमेरिका से वाबस्तगी की बड़ी गहरी और लंबी चौड़ी तारीख़ है। थोड़े अरसे को छोड़ के बाकी गुलामा ने अमेरिका की हुकूमत रही है, और अमीर मुकाम साहब तो बोल सकते हैं क्योंकि वो मुशर्रफ के साथ नहीं थे, और मुशर्रफ बिल्कुल आज़ाद और अमेरिका के दुश्मन थे। और अभी भी मियाँ साहब और इमरान खान साहब ने हम पर बड़ी तनकीद की। क्या बनेगा माजी कहाँ, अब छोड़े, मुझे बात करने दे। 2 साल हुए, माजी कहाँ हो गया है? हमारी सारी बातें माजी की है, आप आज बात कर रहे हैं। चले आप ठीक हो जी, चले जी। साईं में नहीं बोलता, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, गुस्से ना हो। इमरान खान साहब ने और मियाँ साहब ने, इमरान खान साहब ने, मियाँ साहब ने इस हमारे फैसले पर जो हुआ है नेटो की सप्लाई पर इतना किया कि मुझे लगता था, दोनों ऐसे लगता था जैसे चे गवेरिया की मूवमेंट चलाएंगे अभी मुआहदे के बाद और खुलने के बाद। लेकिन अमेरिकी सफीर ने कहा, अमेरिकी सफीर दोनों की हिमायत से काम हुआ है। बिल्कुल
सच्ची बात यह है, आप अपने प्रोग्राम देखें, जो मैं बातें करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो दुरुस्त साबित होती हैं। मैंने कहा था उस दिन पे कि अगर ये हुकूमत में होते, ये अमेरिका के इश्क में हमसे 10 कदम आगे होते। हम तो उनको अभी उनका पावर देखा है, ये तो बगैर पावर के भी जिस अंदाज पे इस मुल्क को मगरबी करने चले हैं, तरक्की याफ्ता करने चले हैं, आज़ाद ख्याल का मुल्क बनाने चले, उसमें अमेरिका के बगैर तो ये नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इलेक्शन में आने का, भले शक शुबा कोई करे, और ये भी मैं दुरुस्ती कर दूँ। ये जो मैं तो हैरत खाता हूँ मैं अपने भाई पर शफकत के, वो जमहूरियत इस्टेब्लिश करेंगे। कौन जमहूरियत इस्टेब्लिश करेगा? जमहूरियत को कायम और मुस्तहकम सिर्फ अवाम करेंगे। कोई भी कभी किसी फौजी हुकूमतों ने जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों को मुस्तहकम किया है। जमहूरियत अवाम के जोर पे आएगी, अवाम के जोर पे कायम रहेगी और हकीकी पार्टियों को देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने, इस हुकूमत ने जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया है, बाख्तियार किया है, आजाद किया है, इसकी मिसाल पहले नहीं। ओके, मैं आपसे एक बात जी बोले। मैं इससे पहले मैं शफकत महमूद साहब की जानिब जाऊं कि क्यों आपके और मुस्लिम लीग नून की मौजूदगी के अंदर क्यों केयर टेकर सेटअप शफाफ नहीं होगा, वो उनसे पूछते हैं। मगर मुझे ये समझा दीजिए कि जब एक सेकंड बात सुन लीजिए ना, एक सेकंड, 20वीं तरमीम की मौजूदगी में एक पूरा अमल, जब आपने एक पूरा प्रोसेस बना दिया है और अभी वो दो इदारे कि जिनसे सबसे ज्यादा खौफ महसूस होता था, वो दो इदारे तो कह चुके हैं कि भाई हम जमहूरियत को सपोर्ट भी करते हैं, फौज ये कह चुकी है, और साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश मॉडल इस मुल्क में कभी लागू नहीं होगा। तो क्यों अहम तरीन शख्सियात पीपल्स पार्टी के अंदर बार बार बात करती हैं कि शब खून मारा जाएगा, साजिशें हो रही हैं, हमें टॉपल करने की बातें हो रही हैं, क्यों? मुझे इदारों के हवाले से जिस किए वो तो अलग बात मैं करूँगा, लेकिन पहले ये जो है शको शुबात और मियाँ साहब के ख़ास तौर पे उनकी मौजूदगी की बात आप कर रही हैं। मैं आप तमाम प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ, ये इलेक्शन की तकरीरें हैं, ये इलेक्शन का माहौल बनाने जा रहे हैं। इनके जो नारे भी थे तब कहते थे, जनाब वो कह रहे हैं इलेक्शन हुकूमत को गिराने चले, जनाब वो कहते हैं वक्त से पहले इलेक्शन करने चले, जनाब यूँ इस्तीफ़ा देने चले। मैं हर प्रोग्राम में कहता था ये इलेक्शन की तैयारी है, ये रिवायती वोटरों को जज्बाती बनाने की तैयारी है, ये इलेक्शन तक जाएंगे। और अब मेरी बात दुरुस्त साबित हो रही है। अच्छा, यानी कि ये तो एक सेकंड, तो फिर ये तो अलमिया मुस्लिम लीग नून का है ना कि एक तरफ जो है वो इलेक्शंस भी चाहती है, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि फौज जो है वो इस निजाम को पलटे। आपने मुझसे सवाल पूछा है कि इनकी मौजूदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं कहता हूं ये इलेक्शन ही बयानात है, वो इलेक्शन तक जाएंगे, वो तैयारियां कर रहे हैं। ये लोगों को सिर्फ परेशान करने की, जज्बाती बनाने का सवाल है और इंशाअल्लाह कुछ नहीं करेंगे। इनको पता था, 2 साल से पता है कि अगर पीपल्स पार्टी को ऐसे हमने रुखसत करवा दिया तो खुद को भी जाना पड़ेगा, फिर परदेश बसाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसी बात किस को जाना पड़ेगा, एक छोटा सा वक्फा लेती हूं, किस को जाना पड़ेगा ये बात जानेंगे। और यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात आपने याद दिला दी, वाकई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा तो पूरा सिस्टम लपेटा जाएगा, वो तो घर चले गए और कोई वापस उनके पीछे नहीं आया, लोग तो घरों से भी ना बाहर निकले। तो क्यों खौफ दिलवाया जाता है, बार बार डराया जाता है, और तहरीक इंसाफ को इस केयर टेकर सेटअप से क्या इशूज हैं? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। इमरान खान साहब, दो ऐसे मुखालिफ, एक जिसको इक़्तिदार जो है वो बीवी के ख़त से विरसे में मिला, और दूसरा बकौल इमरान खान साहब जनरल जिलानी के बनाए हुए हैं। इन दो ऐसे मुखालिफ जो हैं, इनकी बनाई हुई केयर टेकर के ऊपर एतमाद नहीं रखते। शफकत महमूद साहब, मुझे ये बताइए, खान साहब कहते हैं कि असेंबली में बैठे भी किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे और साथ साथ निगरान सेटअप के लिए सबसे मुशावरत की जाए। 20वीं आईनी तरमीम तो इजाज़त नहीं देती ना उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस या शिक है जो कहे कि जी बाहर जो बैठे हैं असेंबली के उनसे भी बात कर लो। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? नहीं मेहर, देखें बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि जो अगला इलेक्शन आए वो ऐसा शफाफ हो, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उससे लिंक्ड है। हम एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं, इस दलदल से निकलने का वाहिद तरीका जो है वो एक शफाफ इंतखाब है, और शफाफ इंतखाब के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी वसी मुशावरत हो वो ज़रूरी है। अभी आप देखें कि चीफ इलेक्शन कमीशनर पे हमसे भी मुशावरत हुई और हमने कहा ठीक है, और उसकी वजह से जो फखरुद्दीन इब्राहिम साहब आए हैं वो सबके लिए एक्सेप्टेबल। तो यानी कि ये डिस्क्रिप्शन पे होगा हुकूमत के कि अगर आपसे भी मुशावरत कर, लेकिन प्रॉब्लम पाबंद नहीं है। नहीं, पाबंद तो हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करने पे तो पाबंद है, आपसे नहीं है। नहीं, 20वीं तरमीम के हिसाब से तो पाबंद नहीं है जी, लेकिन जो बड़ा तनाज़र है उसको भी जहन में रखना ज़रूरी है ना। बड़ा तनाज़र क्या है
कि अगर पाकिस्तान में एक शफाफ इलेक्शन ना हुआ, अगर अपोजिशन पार्टीज़ ने उस इलेक्शन को, और मैं बाय द वे PMLN को अपोजिशन पार्टी नहीं समझता, हम लोगों ने अगर, और मौलाना साहब को समझते हैं, मौलाना साहब भी माशाल्लाह कभी उनके साथ और कभी उससे अलहदा, उनको छोड़ें, वो तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि एसेंशियली यू सेइंग कि अभी कोई ऑपोजिशन है ही नहीं और पाकिस्तान। दूसरी बात सुन लें, अपोजिशन कौन है? सारी हुकूमतों में बैठे हैं, और आप कह रहे हैं इनमें से किसी के साथ भी आप इत्तेहाद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन तो हम पार्लियामेंट 2/3 तो किसी की नहीं आने वाली, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं शफकत साहब? हमारी सारी सियासत जो है वो इस बुनियाद पे है कि ये जो पार्टीज हैं दोनों, इन्होंने मिल के पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि अब हम दलदल में फंसे हुए हैं। और हम उन पार्टीज़ को जो कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनके साथ इत्तेहाद कर लें, क्यों हम इत्तेहाद करें? लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि ऊपर से तो ये बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शन हो और शफाफ हो वगैरह वगैरह, अंदर से क्या बातें हो रही हैं कि जी एक्सटेंड कर दो, कि जी ये जो अगले डेट है मार्च की, जब असेंबली खत्म हो रही है, 6 माह आगे कर दो। बल्कि 2 वफाकी वुज़रा ने कल इसी शो के ऊपर इस बात की तस्दीक की है कि ज़रदारी साहब तो इत्तेहादियों के साथ ये बात कर रहे हैं और 60% जो इत्तेहादी हैं वो राजी हैं इस बात पे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वजह यह है कि ये इंतखाब में जाना नहीं चाहते। और मैं आपको एक और चीज़, कबल अज़ वक्त इंतखाबात तो दरकिनार, ये तो आगे की बातें हो रही हैं, आगे की बातें कर रहे हैं, और इसमें नून लीग भी शामिल है, इसलिए कि वो सारे इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकारी वसाइल से सियासी शुरू कर दी है। अभी इन्होंने यूथ के ऊपर 2 बिलियन पंजाब हुकूमत ने खर्च कर दिया है। रोज़ पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, जो सियासत को अपनी आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने सारा बजट जो है उसका जो रुख है वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो ये क्यों हुकूमत छोड़ना चाहेंगे? इनका अगर बस चले तो ये 6 महीने नहीं, ये 1 साल उसको आगे कर दें। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे, तज्जिया निगार हैं, सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका आज का कॉलम जो था, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आपका अगर ये मानना है कि इंतज़ामी और अदालती जो तगोदौड़ चल रही है अभी इस मुल्क में, इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि एक ऐसा आइनी बहरान पैदा हो जाए मुल्क में कि GHQ यानी कि फौज इस बहरान को आकर कवर करे, ये वाकई एक ऑप्शन है जनाब? क्योंकि हमें तो रोज हौसला दिया जाता है कि जो भी हो जाए ये नहीं होगा। महर, पाकिस्तान की 65 साल 64 साल तारीख आप देख लीजिए कि 2 किस्म के बहरान सामने आते हैं। पहला बहरान तो है सियासी बहरान, जिसमें सियासी पार्टियों का आपस में तसादम हो जाता है और उस तसादम के नतीजे से कोई खला पैदा हो जाती है और फिर उस खला में फौज या कोई तीसरी ताकत जो है वो खिंच जाती है और फिर जमहूरियत की कश्ती डूब जाती है। इस दफा ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि सियासी खला तो शायद पैदा नहीं होगा। दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मेजॉरिटी का एक नजराना पेश कर रही हैं, एक नजर आ रहा है उनमें मेजॉरिटी नजर आ रही है और वो शायद सियासी खला पैदा ना होने दें। लेकिन एक चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, जो खदशात हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, वो हो रहा है आईनी खला पैदा होना। जिस किस्म की रसाकशी चल रही है इंतजामिया यानी कि पीपल्स पार्टी और अदलिया के दरमियान में, उसमें प्रोबेबिलिटी एक ये लगती है कि अगर उस रसाकशी के दौरान शायद कोई आग भड़क उठे तो उस आग भड़कने के नतीजे में जो खला पैदा हो जाएगा, एक आईनी खला पैदा हो जाएगा, तो उसको पुर करने के लिए शायद कोई गैर सियासी ताकत जो है वो इंटरवेंशन ना कर दे। ओके, एक ऑप्शन है, अगर हम ऐसा टेलीफोन लाइन पे रहे, चांडियो साहब, ये ऑप्शन जो है ये आपको इसके कितने मुमकिन लग रहा है कि आपको ये पॉसिबिलिटी है इसकी? इन्होंने डॉक्टर साहब ने अच्छे तज्जिए किए हैं, अभी तो इन्होंने अच्छी बात कर दी है। अब वो बुनियादी बात है कि इस मुल्क की 2 पार्टियां इख्तलाफ के बावजूद भी जो तब्दीली है हुकूमत की वो आइनी और जमहूरी तरीके से चाहते हैं और अब तक वो इस रास्ते पे चल रही हैं, जिनके लिए वो शक व शुबात का इजहार नहीं करते। बाकी जो तज्जिया उन्होंने किया है डॉक्टर साहब ने, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। इस मुल्क में इस हुकूमत के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए जितने भी तज्जिए किए गए हैं वो सारे के सारे तज्जिए उनकी ख्वाहिशों के मातहत है, उन ख्वाहिशों के अंदर करते हैं, इसीलिए कि कोई भी तज्जिया ठीक नहीं हुआ। हम और आप इस प्रोग्रामों में बैठते रहें, कौन सा तज्जिया दुरुस्त हुआ? आप तज्जियों को फिर दूर करें, देखिए, आप मुझे खबर दे दीजिए फिर क्या वाकई 6 माह की तौसीह देना चाह रहे हैं ज़रदारी साहब? बीबी, पहली बात तो ये भी खदशात है, कोई तस्दीकशुदा बात नहीं, मुझे भी इस बात का पता नहीं और मुझे यकीन है हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो जमहूरियत को रोक सके। हम जमहूरियत के इस्तेहकाम में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिंदगी समझते हैं
और पाकिस्तान के लोगों के मसाइल समझते हैं। ये भी आईनी रास्ता है और जमहूरी हुकूमत है, सो इट्स एन ऑप्शन। जाडियो साहब, आप गारंटी देते हैं कि असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी? आपने मुझसे पूछा है, जब आपने पूछा मुझसे, तब हमने कहा कि वक्त से पहले की इलेक्शन भी आपने एक बार पूछी थी। मैंने कहा ये कोई गैर जमहूरी बात नहीं, ये कोई गैर आईनी बात नहीं। अगर हालात का तकाजा होगा, तमाम पार्टियां बैठेंगी, हुकूमत भी मुतमिन होगी सब मिलकर, तो हम करा सकते हैं, हो भी सकती है। ये कोई गैर जमहूरी बात नहीं हो रही। कि तीसरे वजीर ने ये बात कर दी है कि ये पॉसिबिलिटी है। और शफकत महमूद साहब का सवाल कि आप कोई गारंटी नहीं दे रहे आज बैठ के कि इस असेंबली की जिंदगी में या लाइफ में तौसी नहीं की जाएगी? मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं कहता हूं ये फिजा बनाई जा रही है, ये फिजा के तीसरे आ जाएंगे। कौन बना रहा है, सारे ठीक है, लेकिन खर्चा कोई नहीं है। फिजा का तो अभी तो डॉक्टर साहब बना रहे हैं सामने पे। अभी तो डॉक्टर साहब देखे ना, ये तज्जिया बीबी, अभी मैं आप मुझे एक बात पूरी करने देंगे। अभी तो ये तज्जिया निगार साहब बैठ के कह रहे हैं हालात तो ठीक है, लेकिन लगता है कोई आ जाएगा। भाई आपको क्यों लगता है ठीक? इंतजामी और अदालती रसाकशी तगोदो जारी है इस मुल्क में, हालात सही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई देखें, अदलिया ने फैसले किए, वजीर आज़म घर नहीं गया, अदलिया ने हुक्म किया, दूसरा वजीर आज़म नहीं आया, अदलिया ने बुलाया, वजीर आज़म को हम पर नहीं गए। कौन से ऐसे फैसले, ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है? अब जो अदालत ने बयान दिए, जिसको आप भी जिनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरे भी तारीफ कर रहे हैं, क्या कयामत आ गई है? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये 3 महीने 4 महीने इलेक्शन का जमाना है, ये गुजर जाएगा, ये आप फिर अपन मिलेंगे। तो फिर एक सेकंड, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, एक सेकंड, नहीं, आपकी बात बड़ी मायने खेज है। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए अमीर मकाम साहब, यही जो पीपल्स पार्टी का एक एटीट्यूड है कि इसमें कोई क़यामत नहीं टूटेगी, अगर एक दफ़ा वज़ीर आज़म को भेजा, दूसरा वज़ीर आज़म आ गया, कुछ नहीं होगा। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बिकॉज एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस प्रेसिडेंट को अपहोल्ड भी करना है। जजमेंट जो है वो राजा परवेज अशरफ के लिए भी वही है। तो यानी कि एक वज़ीर आज़म के बाद दूसरा वज़ीर आज़म के बाद तीसरा वज़ीर आज़म, ये भी लाते रहेंगे, वो भी घर भेजते रहेंगे। नहीं, मैं ये बात करता हूँ और इस पर आना चाहता हूँ जो पहले आपने बात की, और कुछ ही नहीं होगा हमारा, इतना होगा जो आपने कह दिया। आपने कल बिलोर की मिसाल दी, कहता है कि हम तवसीह भी चाहते हैं, तो इतना हो जाएगा कि बिलोर साहब की दौर में तो रेल की पटलियाँ भी बिक गई, बोगियाँ भी बिक गई, इंजन भी गायब हो गए, बिक गए, डीजल तेल भी ख़त्म हो गई, मालगाड़ियाँ भी रुक गए। तो और बिलोर साहब और इस तरह कई वज़रा और क्या चाहते हैं? अगर इस तरह सिस्टम चले और इस तरह चीज़ हो, तो मेरे ख्याल में वो रेलवे की जो ज़मीनें और बिल्डिंग्स है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी मुशीर तालीम लगा दिया, एक मैट्रिक फेल बंदा, तो आप भी यही चाहते हैं जनाब? इसलिए बात करता हूँ, ज़रा मुझे सुन ले अभी ना, आपकी ये काम है, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में आता नहीं हूँ, मुझे भी सुना करे। बात यह है कि आपने उसकी बात की तो इसलिए कई लोगों की ज़रूरी ख्वाहिश होगी, मगर मैं शफकत महमूद साहब ने बात की, मैं इसके साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। हम इसमें शामिल नहीं है कि तवसीह दिया जाए, हुकूमत आगे जारी रह जाए। हम तो बार बार कहते हैं कि और हाल ही नहीं, सलूशन ही नहीं, इंतखाबात की तरफ ही हमें जाना चाहिए। और ये इसकी बात ये जो कहता है ये तो कौम का है कि जिसको आगे लाता है, जिसको वोट देता है, जिस तरह करते हैं। और इस बात पर भी मुझे जो बात आपने 2-3 दफ़ा कही इमरान खान साहब की, तो मैं कहता हूँ अगर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई है या नवाज शरीफ साहब की आई है तो अवाम ने उसको वोट दिया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं आई। तो ये बातें भी अवाम की उस मैंडेट की तौहीन है कि किसको किसने लाया, किसको किसने लाया, वो तो लाना तो अल्लाह ताला के हाथ में और फिर अवाम के हाथ में। और ये बात कि हम वही अगर हम जॉइंटली केयर टेकर सेटअप बनाए तो उस पर उनको एतराज़ होगा। तो ये आपने देखा कि अब अपोजिशन का किरदार किस तरह मुस्लिम लीग नून ने अदा किया। कई नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आए मगर उसको नहीं माना गया, उसी नाम को माना गया कि आज ये शफकत महमूद साहब भी मानता है और सारी पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं। तो मैं इसको भी कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह कहते हैं इनकी जमात से भी मुशावरत की गई थी, वही करेंगे जो सारे कौम को काबिल कबूल हो। तो वैसे खामखा किसी के ऊपर एतराज हो और पहले से प्रिज्यूम करना कि इस तरह होगा उस तरह होगा, शफकत महमूद साहब अमीर मुकाम साहब की बातों से ये साफ वाज़ेह है कि आपकी जमात जो है जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रही। जी मुकाम साहब एक सेकंड, जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रही शफकत महमूद साहब तहरीक इंसाफ ये बयानात देके? हम तो जमहूरियत की खातिर ही सब कुछ कह रहे हैं। कहता हूँ कि ये बातें माशाल्लाह ये वक्त आ जाएगा, ये तसल्ली करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये भी मानते हैं, सिटी इलेक्शन कमिश्नर जो लगे, मैं इलेक्शन कमीशन इश्तियाक साहब उसको भी सारे उसके अच्छे रेपुटेशन का मालिक है। अगर दूसरे मेंबरान है वो भी इस तरह है तो उनके होते हुए इलेक्शन होगा और ये अवाम पर है। तो चलिए छोटा सा वक्फा ले लूं, एक वक्फा ले लूं कि शफकत महमूद साहब भी बताना चाहेंगे कि पार्टी को और न मुझे, बिल्कुल ये अवाम पर छोड़ लेते हैं कि किसको लाता है किसको नहीं लाता। एक छोटा सा वक्फा
वक्फा ले लें, फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कौन जमहूरियत की खिदमत कर रहा है और अभी कौन खिदमत नहीं कर रहा। और साथ साथ अमीर मुकाम साहब ने कहा साफ और अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, यकीनन है, अनडाउटेडली। मगर एक बात तो ये भी गर्दिश कर रही है कि साफ और अच्छी रेपुटेशन के मालकान जो हैं उन पे एक टेक्नोक्रेट सिस्टम बेस्ड हो जो 2 साल आगे चले। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। शफकत महमूद साहब, आपसे बात हो रही थी इस हवाले से, केयर टेकर सेटअप के हवाले से, यानी कि ख़तरा अभी भी मौजूद है। हर कोई हौसला देता चला जा रहा है मगर फिर भी ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। कोई बात कर रहा है टेक्नोक्रेट्स की 2 साल की हुकूमत की, 2 साल हुकूमत करेगा टेक्नोक्रेट सेटअप। कोई बात कर रहा है कि इसी असेंबली को 6 माह की और तोसी दे दी जाएगी। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कितना मुश्किल हो जाएगा एक ऐसा केयर टेकर बनाना कि जिस पे अवाम भी भरोसा करे और सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट। बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत मुश्किल भी है। अगर नीयत साफ़ हो और नीयत पाकिस्तान की खिदमत करने की हो तो फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर अपनी ज़ात के लिए कुछ करना हो तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर तो किसी पे एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान, वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान की सोच अपनानी चाहिए। मैं आपने पहले वक्फे से पहले कहा कि जी आप जमहूरियत के लिए क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई जो है या हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ जमहूरियत के लिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए कर रहे। हम क्वेटा में गए, हमने जाके वहाँ जलसा किया और जहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही थी बाकी कुछ हो रहा था। हम पेशावर गए, उससे 2 दिन पहले वहाँ पे पेशावर में जो वाक़यात, मैं सवाल को कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं। अमीर मकाम साहब का कहना था कि जब ट्रांजिशन अभी तक स्मूथ हो रही है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो हैं उनकी तैनाती भी इतनी स्मूथली हो गई, तो फिर आप क्यों इस तरह के वसवसे लोगों के दिलों में डाल रहे हैं? नहीं, हम वसवसे नहीं डाल रहे। मैं तो आपसे पहले कहा है कि अगर साथ साथ ये बातें भी होंगी कि असेंबली की मुद्दत जो है उसको 6 महीने या साल आगे कर दो, अगर साथ और कोई ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि जो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा उसको 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, वो अपनी किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। मुझे आप एक चीज़ बताएं तो कि 25 जुलाई को मुझे आप एक चीज़ बताएं, सिर्फ एक चीज़, उसके बाद मैं आपको सवाल कि अगर लोगों को पाकिस्तान की सोच हो तो वो क्या ये चाहेंगे कि असेंबली की मुद्दत 6 माह या साल आगे बढ़ाई जाए? कि इस वक्त अगर इनके पास कोई हल होते, सारी पार्टीज़ के जो प्रोविंस में हैं या फेडरल में हैं या इधर उधर, अगर इनके पास कोई हल होता तो अभी तक पाकिस्तान की हालत को बेहतर ना हो जाती। मगर देखिए ना, 25 जुलाई को राजा परवेज़ अशरफ से भी रिपोर्ट तलब है, ख़त तो उन्होंने लिखना नहीं है। तो मैंने फिर अभी पहले भी जिक्र किया था कि कौन सा तसलसल जो है एक हमारे सामने आना अब सामने आएगा। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो फिर और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है फिर? मगर जो हमारी जमहूरियत की इर्तिका है, जिस तरह हमारी जमहूरियत में आगे बढ़ना है, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है? वो ज़रूरी चीज़ ये है कि अदलिया के फैसलों को तस्लीम किया जाए। मैं आपको दुनिया की कोई जमहूरियत, हम तस्लीम करते हैं, वो जब घर भेजते हैं भेज देते हैं पीएम को। नहीं, साथ वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि वो इस किस्म का फैसला दे, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइन की तशरीह करे प्रेसिडेंट का जो इस्तिस्ना है उसके बारे में। तो मकसद ये है कि जो भी फैसला, देखिए ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर घर क्यों जा रहा है? मगर कायरा साहब का तो कहना है कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि अदालत ही तशरीह करेगी आइन की। देखें, दुनिया के सारी दुनिया की जमहूरियतें आप देख लें, अदालतें आइन की फ़ाइनल तशरीह करती हैं। और ये मसला क्यों खड़ा है, क्यों प्राइम मिनिस्टर घर जा रहे हैं कि जरदारी साहब की, मेरे भाई चांडियों से माफ़ी के साथ, ये जो 600 करोड़ की करप्शन है उसको बचाने के लिए, या तो कोई बड़ा हायर प्रिंसिपल होता है कि किसी हायर प्रिंसिपल के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी जमहूरियत की खातिर हम ये नहीं करेंगे चाहे हम कुर्बान हो जाए। लेकिन कोई हायर प्रिंसिपल तो नहीं है, ये तो सिर्फ करप्शन बचाने की बात है। अगला वज़ीर आज़म कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो राजा साहब है और अल्लाह ने चाहा तो वही रहेंगे। अभी तो उसके तब्दील करने की मैं नहीं सोचता क्या बात करता। लेकिन एक बात बड़ी गौर तलब है, खत लिख देंगे राजा जहाँ भी दलील नहीं है, सुन ले जरा, मैं अभी एक जवाब दे दूँ। मुझे मेरे बड़े दानिशवर दोस्त हैं, मैं इनको पढ़ता रहता हूँ अभी नहीं सालों से। ये जब भी जहाँ बात इनकी ख़त्म हो जाती है मेरे दोस्तों की, ये कहते हैं अगर नीयत ठीक नहीं है। भाई नीयत को देखने की कोई एक्सरे मशीन निकली है? यहाँ तक तो निज़ाम को चला कर आ गए हैं, 5 साल में जमहूरियत दाखिल हो गई है और क्या नीयत ठीक हो? सारी पार्टियाँ ठीक हैं। मैं आपको भी कह देता हूं कि क़यादतें, कौमी क़यादतें गमलों में नहीं उगाई जाती। साला साल कौमी क़यादतों को इंतजार नहीं करते कि कोई इम्तिहान देकर क़यादतें पैदा होती हैं। हम भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमारी दुआएं हैं।
अल्लाह करे आपके जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आप जो कहते हो कि जमहूरियत की इर्तिका है, तो जमहूरियत की इर्तिका पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। इससे बदतरीन हालात होते हैं जहां जहां जमहूरियत कायम है। आज जिन ममालिक का आप मिसाल देकर पाकिस्तान को बताते हैं, वहां हमारे से भी हालात बदतर थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पार्टियां बड़ी शाइस्तगी का मुजाहरा कर रही हैं। जनाब ये है कि एक तो आपकी अपनी जमात को साजिशें नजर आती हैं, ऊपर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी कहते हैं कि जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा आसिफ अली जरदारी से है, और 600 करोड़ आज एक मेरा भी सुन ले आप, क्योंकि बड़ी मेरे लिए मोहतरम है। हमारी क़यादत को फांसी चढ़ाया जाए, लाखों लोगों करोड़ों लोगों के महबूब को, पाकिस्तान के मोहसिन को हम साजिश नहीं कहेंगे। पूरी दुनिया कह रही है कि वो अदालती कत्ल था, हम साजिश नहीं कहेंगे। हमारी कायद को रास्ते पर सरे शाहराहों पर गोलियां मारकर कत्ल किया जाए जिसकी कोई वजह नहीं हो, हम साजिश नहीं कहेंगे। इस अंदाज से हमारी अभी शफकत महमूद मुशर्रफ पे आप क्या लगाएंगे? ज़ियाउल हक भी जो कब्र में है, उनके ऊपर भी नहीं आप आर्टिकल 6 इनिशिएट कर सकते? अभी देखिए हमारी बातें, इस जिस मुल्क में हम जमहूरियत चला रहे हैं, इस मुल्क में जमहूरियत किस अंदाज से आज़ाद होती है, किस अंदाज से चलती है। वो जमहूरियत तो जो मुशर्रफ ने कायम की वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो सकी। जमहूरियत जो ज़ियाउल हक ने नामिज़ की वो भी उनसे नहीं चला सकी। जमहूरियत को ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जमहूरियत चलाने वालों को कीमत अदा करनी पड़ती है, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कीमत अदा की है। हम ये कहते हैं कि ये इर्तिका है, हम सब कुर्बानियां दे रहे हैं, आप कुर्बानियां नहीं दे रहे। आप इर्तिका के अमल से हम निकाल के लेके जा रहे हैं पार्टी को। हम समझते हैं हमारा नाम जिंदा रहेगा, ये पार्टी जिंदा रहेगी। चलिए मैं फिर अमीर मुकाम साहब से आखिरी सवाल ये पूछ रही हूं, देख लीजिएगा, शफकत महमूद साहब भी आसान होंगे और अमीर मुकाम साहब भी इंशाल्लाह आसान होंगे। जी अमीर मुकाम साहब। मैं भी क्या होंगे, इसने क्या कहा चांडियो साहब ने? चांडियो साहब क्या 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 होंगे? चले उन्होंने नहीं सुना, मैं कुछ कह दूं। मैंने कहा नहीं, मैंने सही, आप सुने, मैंने कहा है कि हम कुर्बानियां देंगे, इस मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम होगा इंशाल्लाह। अमीर मुकाम साहब के दौर में की पार्टी भी और शफकत महमूद साहब की पार्टी भी इंशाल्लाह आसानी से हुकूमत कर सकेंगे। पैसेज देगी पीपल्स पार्टी, आपके लिए राह हमवार करेगी। मैंने ये कह रहा हूँ, जिस तरह चांडियो साहब ने बात की, कुर्बानियां जिसकी उसने मोहतरमा की बात की, हम सब ने कुर्बानियां दी, और इस तरह मुख्तसर जवाब दीजिए। खुदकश हमले और सब फेस किए, मगर मैं इसको कहता हूँ कि इसकी टेक्निकलिटी में जाने की और इसकी आर्गूमेंट्स देने की, इसका सारा नुकसान इस मुल्क को हो रहा है। मजीद इसको लंबा करने के लिए, प्रोलांग करने के लिए जो सूरत हाल है, इस टेक्निकलिटी में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है फैसला, ये कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और वो कहता है नहीं है, इसमें सारा नुकसान इस कौम को हो रहा है। तो अभी खुदा के लिए जितना आपने कर दिया, जमहूरियत की जितनी खिदमत की वो सारे कौम ने देख ली। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं जितना रास्ता हम पार कर दिया, बहुत शुक्र है, इधर से आगे हम ही कर लेंगे, खुद रास्ता बाकी हम खुद तय कर लेंगे। नहीं देखें, बात यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कंपेयर करना मौजूदा क़यादत से, तो मेरे भाई चांडियो साहब ये भी ज़्यादती है। मतलब ये है कि कुर्बानियाँ सब की हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है, और पाकिस्तान के लिए एक शफाफ इंतखाब के अलावा और कोई रास्ता इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला आज के लिए मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।